वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी जमातों के रहनुमा और नुमाइंदगान का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सूरत हाल, ईरान, मशरिक़ वस्ता और खलीज में कशीदगी और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर ऑन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। इजलास में शरीक रहनुमाओं ने अपने ख्यालात का इज़हार किया और मौजूदा हालात में मिली इत्तेहाद, इत्तेफाक और यगानगी की ज़रूरत पर जोर दिया। शुरका ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की तारीफ की, उन्हें मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया और आइंदा के लाए अमल पर तजावीज़ पेश की। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम शुरका ने मजबूत अज़म का इरादा किया और वज़ीर आज़म के इक़दाम को सराहा कि तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल इजलास में अहम इक़दामात की मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि शाही किला के 26 तारीखी यादगार मकामात को असल हालत में बहाल किया जाएगा, जबकि खड़क सिंह हवेली और पुराने सर्वेंट क्वार्टर को बहाल करके सयाहत के फ़रोग के लिए होटल में तब्दील किया जाएगा। इस इक़दाम से न सिर्फ तारीखी विरसे की हिफाजत होगी बल्कि शहर में सयाहत के मौक़े भी बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हिदायत पर पालिया में अफ्तारी प्रोग्राम मरियम के मेहमान निगहबान दस्तरखान बाकायदगी से जारी है। हर रोज़ मुस्तहिक ख़ानदानों, मेहनत कशों और मुसाफिरों को मुनज़्ज़म अंदाज में और बाइज़्ज़त तरीके से अफ्तारी फराहम की जा रही है ताकि उन्हें रमज़ान के मुक़द्दस महीने में खाने की सहूलत बिला किसी तकलीफ के मैसर हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने ईरान के कुर्द अक्सरियती सरहदी इलाकों में मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाए, जिनमें सरहदी चौकियां, फौजी अड्डे, पुलिस स्टेशन और बसी मराकज़ शामिल हैं। इन हमलों के बाद इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद ईरानी कुर्द मुसल्लह ग्रोहों के मगरबी ईरान में दाखिल होने के इम्कानात पर भी बहस शुरू हो गई है। साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदी-नेजाद अचानक मंजर-ए-आम पर आ गए हैं, जिससे इसराइल की जानिब से किए गए झूठे दावे साबित हुए। अहमदी-नेजाद की मौजूदगी ने आलमी मीडिया और सियासी हलकों में भी हलचल मचाई है और इस पेशरफ से खित्ते की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी असर पड़ने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। इससे ये वाज़ेह होता है कि ईरान में सियासी रहनुमाओं की सरगर्मियाँ बैरूनी दावों और प्रोपेगेंडे की बरक्स हो सकती हैं और आलमी बरादरी को सूरत हाल के हकीकी हालात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हम इतने कम ज़र्फ़ नहीं कि कौमी राज गलियों में बांटें। उन्होंने खबरदार किया कि ईरान के सफारत खाने में अब तक बहुत कम लोग गए हैं और हालात संगीन और ख़राब हैं, जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़ने और मुमकिन जंग के इम्कानात पैदा हो गए हैं। अचकज़ई ने सियासी क़यादत से मुतालबा किया कि कौमी मफाद को मुकद्दम रखते हुए जिम्मेदारी से काम लिया जाए और अवाम को गैर ज़रूरी खौफ व हरास से बचाया जाए। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा है, हम ईरान के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। अमेरिका कितना नुकसान उठाने वाला है ये उनकी सोच से भी बाहर है। उन्होंने खबरदार किया कि वियतनाम और अफगानिस्तान से ज़्यादा नुकसान उठाने के लिए अमेरिका को भगाया जाएगा। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि अमेरिका जंग नहीं हार सकता, ये दावा हम दुनिया को गलत साबित करेंगे। पंजाब असेंबली के गुज़श्ता सेशन में 11 अरब रुपए के लग्जरी एग्जीक्यूटिव जहाज़ की खरीदारी पर सवाल उठाया गया, मगर आज तक वाज़ेह नहीं किया गया कि किस फंड से खरीदा गया और किसका है। इसी तरह 1500 बसों, ई टैग सिस्टम, बुलेट प्रूफ गाड़ियों और दीगर अखराजात पर भी शफाफियत नहीं है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मोइन कुरैशी ने कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए मामला चल रहे हैं और बार बार फ्लोर ऑफ द हाउस पर सवाल करने के बावजूद कोई वजाहत नहीं दी जा रही। बेशक कौमी पाकिस्तान नवाज शरीफ की एटमी ताकत हासिल करने में खदमात पर हमेशा एहसानमंद रहेगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत और कौमी सलामती को मजबूत किया, जिससे न सिर्फ मुल्की सरहदें महफूज रहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की दिफाई हैसियत भी मुस्तहकम हुई। उनकी कोशिशों की बदौलत आज पाकिस्तान एक काबिल एहतराम एटमी ताकत के तौर पर दुनिया में जाना जाता है और ये कारनामा कौम के लिए फ़ख्र और तहफ़्फ़ुज़ का सबब है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन भक्कर का तालीमी सफ़र 1973 से मुसलसल तरक्की और इस्तेहकाम की मिसाल रहा है। इंटर कॉलेज से ग्रेजुएट कॉलेज तक ये इर्तिकाई मरहला इदारे के मयारी तालीम के अज़म और ख़वातीन की आला तालीम के फ़रोग़ की वाज़ेह अलामत है। ये इदारा ख़ित्ते में तालीमी शऊर बेदार करने और तालबात को रोशन मुस्तक़बिल की राह दिखाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने पेशावर में सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। 2 अरब 23 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाला ये मनसूबा जदीद और मरबूत सिक्योरिटी निज़ाम फराहम करेगा, जिसके तहत 133 अहम मकामात पर 711 जदीद कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं।
डीआई खान बनू और लकी मरवत में भी ये निज़ाम तकमील के मराहिल में है और बहुत जल्द फ़ाल बना दिया जाएगा। वज़ीर आला के मुताबिक डिविजनल हेडक्वार्टर ज़िला में सेफ सिटी मंसूबे जून के बाद मरहलावार शुरू किए जाएंगे ताकि सूबे भर में सिक्योरिटी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। आज टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जा रहा है, जिसमें दोनों टीमें फाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी। शायकीन क्रिकेट की नजरें इस अहम मुकाबले पर मरकूज हैं और एक सनसनीखेज और कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। दोनों टीमों की कारकर्दगी अब तक शानदार रही है, जिसके बायस मैच निहायत दिलचस्प होने का इम्कान है।